मार्केट का आपने जिक्र किया, तो ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स की कहानी में भारत आपको कितनी अग्रसर पोजीशन लेता हुआ दिखाई दे रहा है? चाइना भले ही खुल रहा है लेकिन फिर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ पे काफ़ी धीमी चल रही हैं। अब इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अगर हम अगले साल की बात करें तो काफ़ी अहम रहने वाला है। चुनाव होगा, हमारे यहाँ माहौल काफ़ी गरमाया हुआ होगा। क्या सिनेरियोज आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप एक दशा और दिशा भाप पा रहे हैं तो? देखिए, हमने हमने पिछले 15 साल में देखा है कि इलेक्शन के पहला वाला जो साल होता है, हाँ। उसके अंदर ग्रेट रिटर्न्स नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल 2018, 2019 में इलेक्शन थे, हाँ। मोदी सरकार दोबारा आई थी। 2018 के अंदर बड़े गेन्स नहीं देखने को मिले थे। 2014 में मोदी सरकार पहली बार आई थी। 2013 जो साल था वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल नहीं था, इसीलिए मोदी जी का उस समय नारा था, पहली बार जब आया था अच्छे दिन आने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर हमने हिस्टोरिकली हमेशा देखा है कि इलेक्शन के पहले का जो साल होता है उसके अंदर मार्केट में नर्वसनेस आती है। उसके अंदर मार्केट के अंदर एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध सा देखने को मिलता है। मगर इस साल भी मुझे लगता है जो हिस्टोरिकल पैटर्न्स रिपीट हुए हैं वो रिपीट होंगे। अच्छा। साल खराब रहेगा और सेकेंड हाफ तक आते आते मुझे लगता है मार्केट के अंदर एक अपट्रिक आने लगेगा। कई फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल एवरेजेस, अर्निंग्स, ग्लोबली क्या हो रहा है, समस्या यूएस बैंक्स में इंडियन बैंक्स में नहीं है, इन्फ्लेशन ठीक हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। तो उन सब फैक्टर्स को मिलाकर के आएंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे लगता है कविता जी। इंटरेस्ट रेट ऊपर होने के क्या फैक्टर्स होते हैं? हाई इन्फ्लेशन के क्या फैक्टर होते हैं? कमोडिटी प्राइसेस एंड डॉलर। तो दोनों फैक्टर्स आपके कंट्रोल में आ रहे हैं। जो जोकर इन द पैक है वह है कि इस साल क्या मानसून खराब होगा, बिल्कुल वो हमें नहीं पता। देखिए, सबने फरवरी में बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मार्च में गर्मी आने वाली है, मगर ऐसी गर्मी मुझे तो मार्च में इस बार कम लगी। दिल्ली में तो बारिश हो रही थी। तो जो प्रिडिक्टिंग वेदर इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। मगर अगर इस साल लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास अगर बारिश होती है, बहुत बड़ा फूड इन्फ्लेशन का रिस्क अगर नहीं आता है, लैंड अंडर इरिगेशन ऑफ द ईयर्स हैज इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। मगर अगर कुछ और जो अनुमान करके बैठे हैं चेंज हो जाता है, तो इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी। देखिए, आरबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशन करी है उसमें क्रूड $90 के ऊपर है। क्रूड का जो एवरेज आएगा इस समय $80 के नीचे आएगा, $85 के नीचे आएगा। उन्होंने रुपये की जो अजम्पशंस करी हैं वो भी काफ़ी ऊपर है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस समय काफ़ी बफर मिल रहा है। अच्छा। तो इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते हैं, डिमांड थोड़ी रिवाइव करती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग आ जाएगी इलेक्शन से पहले, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इन चीज़ों को लेकर के जो स्ट्रेस है इकोनॉमी में, जहाँ भी थोड़ा बहुत स्लो डाउन आ रहा है, वो ठीक हो सकता है। तो मार्केट इस समय हिस्टोरिकल एवरेजेस के आसपास है, अपसाइड सरप्राइज हो सकती है। डॉलर नीचे आ चुका है, वैल्यूएशन इतनी महंगी नहीं है, इलेक्शन एंड स्पेंडिंग ठीक ठाक हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के जो एक माहौल बन रहा है, जो इस समय जो फैक्टर्स एट प्ले हैं, यह आपको बता रहे हैं कि 18 से 20 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद निफ्टी कुड गिव यू अ स्ट्रॉन्ग रैली और स्टॉक मूव इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर। अच्छा, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में एक चीज़ होगी, ब्याज दर एक इस तरह बढ़ना घटाया जा रहा है या एक पॉज बटन हिट किया जा रहा है? कुछ ही दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी भी है आरबीआई की। क्या लग रहा है आपको कि 25 बिप्स बढ़ेगा या पॉज बटन हिट हो जाएगा? देखिए, गवर्नर साहब ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा था पीक ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस। अच्छा, अगर पीक ऑफ इन्फ्लेशन इज बिहाइंड अस, टू मेक अ केस फॉर अ ग्रेट राइज लुक्स वेरी डिफिकल्ट। जैसा मैंने बताया, आरबीआई के जो अजम्पशंस हैं वह भी हम जानते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी की भी मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई समस्या है। तो कुल मिलाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे नहीं लगता है कि इस समय बहुत ज़्यादा हॉकिश रहेगा, बहुत ज़्यादा वह रेट बढ़ाना चाहेगा। बिकॉज देखिए, आप हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो आपको होम लोन 6.5% था, अब वो 9% हो चुका है, 9.25% हो चुका है। तो ये 3% इजाफा नहीं है, ये 50% इजाफा है। और इसका सीधा प्रभाव इंडिया में आता ही है। देखिए, इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो इंटरेस्ट रेट्स है, वो वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स, दैट्स द नेचर ऑफ द इकोनॉमी। तो उसको आप ज़्यादा बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं बढ़ा सकते हैं, उसका सीधा इम्पैक्ट बोरोइंग, लेंडिंग और मार्जिन्स पे पड़ता है। और इंडिया में जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी रही है वो डिफरेंट रही है। दूसरा, हिस्टोरिकली देखिए, इंडिया में इन्फ्लेशन का इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंडिया में 4 से 6% इन्फ्लेशन हमेशा रही है। नीचे में 4 होती है, ऊपर में 6, 6.5 होती है। एब्रेशन आता है जब 7, 7.5 होते नीचे आ जाती है। तो इंडियन इकोनॉमी कैन डाइजेस्ट 4 to 6% इन्फ्लेशन। अच्छा, ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा जो है वो कभी नहीं हुई है। तो उन्होंने उनकी इकोनॉमीज में इतना इन्फ्लेशन झटका लगा ही नहीं है। 4 से 6% इन्फ्लेशन हिंदुस्तान में आती है, जैसे कहते हैं ना कि आती जाती रहती है। तो और इकोनॉमी अंडरस्टैंड्स हाउ टू डील विद इट। यूएस में इतनी नहीं आती है।
बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे ब्याज दर इतनी ज़्यादा बढ़ी, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, दैट इकोनॉमी स्ट्रगलिंग टू कोप अप विद सच हाई इन्फ्लेशन। हाँ, हाँ। इन सब के बीच अब अगले साल की जो कहानी होगी वो हमारे घरेलू फ्रंट पे बहुत ज़्यादा मायने रखेगी, क्योंकि एक तो चुनावी साल होगा और दूसरा अब की बार बजट में भी हमने देखा कि कुछ खास नया नहीं किया गया। जो सरकार की ऑलरेडी चल रही नीतियां थी उन्हीं को पूरा करने पर फोकस किया गया। लेकिन अब इस साल का जो आखिरी 6 महीना है, जो सेकंड हाफ है, वो काफ़ी अहम रहेगा। तो सरकार की नीतियों के लिहाज से और बाजार की चाल के लिहाज से, ब्याज दरों के लिहाज से सेकंड हाफ क्या क्या मायने रखता है? आपकी जो नज़र है वो किन किन बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स पे रहेगी? इंटरिम बजट रहेगा आपकी बार मेरे ख्याल से फरवरी में भी अगले साल। तो अकाउंट आएगा। हाँ, तो फिर उसमें भी कुछ खास ऐलानों की क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, या अमूमन तो कुछ खास होता नहीं है? किस तरह से रूपरेखा बदलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर में ग्लोबल क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स यूएस में भी पीक हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन मार्केट वैल्यूएशन। बफेट साहब ने कहा इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट को पता लग जाएगा कि इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली और लोकली कहाँ जा रही है, इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। मॉनसून नहीं होता है, बारिश नहीं होती, वो बात अलग है, वो हमारे और कोई ग्लोबल ब्लो अप नहीं होता है। किसी को नहीं पता था 3 साल पहले कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था यूक्रेन और रशिया का वॉर होगा, किसी को नहीं पता था कि एसवीबी बैंक की समस्या आ सकती है। तो वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हमें नहीं पता है, हम नहीं बता सकते। मगर एक पैटर्न की बात करें, इफ ऑल गोज एज पर व्हाट द हिस्टोरिकल पैटर्न्स आर, इंटरेस्ट रेट पीक होगी। कितनी गिरेगी वो डिबेट है, पर पीक होगी। सेकंड, सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगी। इलेक्शन ईयर से पहले हमेशा सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती है। इस समय रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेस है, कंजम्पशन नीचे है। नरेगा का डेटा अगर हम देखें कि किस प्रकार की रूरल डिमांड के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी को लेकर के सरकार कुछ करेगी। इलेक्शन ईयर अगले साल है, आपको 6-8 महीने पहले काम करना पड़ता है, तभी आपको मार्च अप्रैल तक माहौल बनता है। तो 6 महीना लैग इफेक्ट से चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, अगर कमोडिटी प्राइसेस पीक हो जाती हैं तो कमोडिटी कंज्यूमर्स विल बेनिफिट। बैंक्स, मुझे लगता है कि आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात करी थी, वो तो काफ़ी अच्छी खासी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंक्स, इनमें फोकस रखना चाहिए। आपको जो अवॉइड करना चाहिए ग्लोबल सेक्टर्स। अच्छा, आईटी, ओके, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, कोई बैंक की समस्या है, कहीं पे कंपनी की समस्या है, कहीं पे दोनों समस्या है। तो आईटी को लेकर के हम देख रहे हैं ले ऑफ हो रहा है। आईटी कंपनीज, कविता जी 1 साल पहले मून लाइटिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल, आज वो हायरिंग नहीं कर रहे। हाँ, आप लास्ट ईयर एट्रिशन को लेकर चिंतित थे, इस साल आप सैलरी वेज को लेकर के चिंतित हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर आप देखें तो इस साल आईटी को अवॉइड करना चाहिए। कमोडिटीज़ बोलना बहुत मुश्किल है, ये कमोडिटीज़ के अंदर चाइना का फैक्टर है, तो इसमें बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ओके, ऑटोज़ के अंदर एक कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर है। 2 व्हीलर्स लीजिए, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रूरल स्पेंडिंग आती है। 4 व्हीलर्स एसयूवी की तरफ दुनिया जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपको थीम बेस्ड इस समय निवेश करना पड़ेगा। ये 2020 का मार्केट नहीं है, या 2021 का मार्केट नहीं है कि जहां आपने आंख पे पट्टी बांधी और वो शेयर खरीदे पैसा बन गया। मेहनत करनी पड़ेगी, वैसा मार्केट है। तो थीम